हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन आपका दोस्त। यूं तो पेड़ हमारे लिए औषधि सिद्ध होते हैं। प्रकृति ने अनेक पेड़ दिए हैं। हर एक पेड़ एक महत्व रखता है हमारे जीवन में और प्राकृतिक महत्व रखता है। पेड़ों के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है दोस्तों, पेड़ पौधों की प्राकृतिक चिकित्सा और ग्रीन चिकित्सा की इस सीरीज़ में आज मैं आपके सामने एक और पेड़ लेकर आया हूँ। उस पेड़ को कहते हैं पापरी का पेड़, जिसे करंजी भी कहते हैं। दोस्तों, ये पापरी का पेड़, करंजी का पेड़ बहुत ही गुणकारी। दोस्तों, इसकी पत्तियां बहुत घनी होती हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपको पापरी या करंजी की उपयोगिता बताऊंगा। दोस्तों, अब मैं आपको इसके कुछ औषधीय और प्राकृतिक महत्व बताऊंगा। प्राकृतिक महत्व में दोस्तों सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इस पेड़ की ऊंचाई 20 से 25 मीटर तक होती है दोस्तों, और इस पेड़ की जड़ें मिट्टी को इस तरीके से बांध के रखती हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी जड़ें मिट्टी को इस तरीके से बांध के रखती हैं कि मिट्टी का कटान रोकती हैं दोस्तों, और मिट्टी को रेत में बदलने से रोकती हैं ताकि उसका अपरदन ना हो। एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं वो दूसरे स्थान पर न जाएं। इस वजह से दोस्तों ये मिट्टी के कटान को रोकती है। दोस्तों, ये एक पर्यावरण में अहम भूमिका निभाती है। दोस्तों, पेड़ पौधों की दुनिया में प्राकृतिक चिकित्सा में ये पेड़ भी एक अहम भूमिका निभाता है। इस पेड़ के भी काफ़ी गुणकारी महत्व हैं, गुणकारी लाभ हैं। दोस्तों, पापरी का पेड़, करंजी का पेड़ ऑक्सीजन देने में भी बहुत ही सहायक होता है दोस्तों। जिस प्रकार से सारे पेड़ पौधे हरे हमें ऑक्सीजन देते हैं, उसी प्रकार से ये पेड़ भी ऑक्सीजन देने में सहायक होता है हमारी प्रकृति में। इस पेड़ की एक और खासियत होती है, पत्तियां बहुत घनी होती हैं। उनका जो घनत्व होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, पत्तियों की मात्रा ज़्यादा होती है। इस वजह से ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन देती है दोस्तों। ये पापरी, करंजी यूँ तो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है प्रकृति में दोस्तों। हरा भरा बनाए रखती है हमारे पर्यावरण को, इंसानी जीवन को बचाने के लिए ऑक्सीजन देती रहती है। अब मैं आपको इसके कुछ औषधीय महत्व बताऊंगा दोस्तों। औषधीय महत्व में दोस्तों पेड़ पौधे एक अहम भूमिका निभाते हैं। उसी क्रम में पापरी और करंजी का पेड़ भी एक अहम भूमिका निभाता है दोस्तों। आज हम बात करेंगे दोस्तों कि पापरी या करंजी का पेड़ किस तरीके से मनुष्य के देसी इलाज में, ग्रीन चिकित्सा में काम में आता है। दोस्तों, अगर आपका पेट फूल रहा है, ये पेड़ बहुत ही लाभदायक है आपके लिए। इसकी कुछ कौंपलें तोड़ें। कौंपलें तोड़ने के साथ आप क्या करें कि उन्हें तेल में भूनें। तेल में भूनकर उनका सेवन करें। तेल में भूनकर दोस्तों उनका सेवन करें। आप देखेंगे कि पेट फूलने की समस्या किसी भी प्रकार से हो आपको, अगर वो समस्या आपसे दूर रहेगी दोस्तों, अगर आपके पेट में या आंत में कीड़ों की समस्या है तो आप क्या करें, आप इस कंजरी या पापरी के पेड़ की कुछ पत्तियां लें। उन पत्तियों का 10 से 15 ml रस निकालें। आप रस निकाल कर क्या करें कि बराबर मात्रा का शहद लें। उस रस को शहद में मिलाकर उसका सेवन करें। आप क्या देखेंगे कि पेट में और आंतों में कीड़े की समस्या से आप निजात पा सकेंगे। आपका पेट का दर्द बिल्कुल ठीक रहेगा दोस्तों, अगर आप करंजी या पापरी के पत्तों का और शहद का सेवन कर रहे हैं तो दोस्तों, अगर आपकी त्वचा पे या आपके शरीर पे खाज खुजली है या दाद की समस्या है तो दोस्तों वहाँ क्या करें आप, वहाँ भी इस पेड़ का बहुत महत्व है। आप इसकी कुछ पत्तियाँ लें, उनका रस निकालें, अर्क निकालें। अर्क निकालने के बाद में जहाँ आपकी खाज खुजली या दाद है वहाँ उस स्थान पर लगाएं। आप क्या देखेंगे कि आपकी खाज खुजली और आपके दाद में अचूक फ़ायदा मिलेगा। बहुत ही आराम से और बहुत ही कम समय में आपके दाद और खाज खुजली की समस्या दूर हो जाएगी आपके शरीर से दोस्तों, अब मैं बताऊंगा आपके कुछ इसके और गुण। अगर मेरे किसी भी मित्र को अंडकोश बढ़ने की समस्या है, उसके अंडकोश बढ़ता जा रहा है, तो वो क्या करें, वो भी पापरी के बीज का लेप बनाएं। लेप का क्या करें, आपके लेप को उस स्थान पर लगाएं। आप क्या देखेंगे कि आपके अंडकोश की बढ़ने की समस्या दूर हो जाएगी आपके शरीर से दोस्तों। पापरी के बीज भी इसके बहुत महत्वपूर्ण हैं, औषधि हैं एक दोस्तों। अगर आपको बवासीर या पाइल्स की समस्या है, खूनी बवासीर है अगर आपको, तो इसमें भी पापरी और करंजी का पेड़ बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है आपके रोग का निवारण करने के लिए। बवासीर में दोस्तों आप क्या करें कि 2 से 4 ग्राम
पापरी के बीजों का चूर्ण बनाएं। उस चूर्ण का क्या करें कि आप गुनगुने पानी के साथ उसका सेवन करें। आप क्या देखेंगे कि बवासीर की समस्या दोस्तों आपके शरीर से दूर हो जाएगी। अगर उसके लक्षण भी आपको दिखाई दे रहे हैं शुरुआत में, तो भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। बवासीर की समस्या बिल्कुल दूर रहेगी। जिस किसी को भी खूनी बवासीर भी है दोस्तों, खूनी बवासीर से परेशान भी है वो, तो वो भी बिल्कुल ठीक रहेगी दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है दोस्तों ये पापरी करंजी का पेड़। इसकी हर पत्ती, हर तना और हर बीज का एक एक महत्व है दोस्तों औषधीय क्षेत्र में। दोस्तों अब मैं बताऊंगा आपको कि जोड़ों के दर्द में, अर्थराइटिस में किस तरीके से आप इसका उपयोग कर सकते हैं और उससे निजात पा सकते हैं। अगर किसी भी भाई को अर्थराइटिस या जोड़ों के दर्द की समस्या है, तो आप इसके तने की छाल इस तरीके से लें दोस्तों कि आपके द्वारा पेड़ को कोई भी नुकसान ना हो। इस तने की छाल को लें आप, ये जो दिखाई दे रहा है पेड़, इस तने की छाल को लेकर आपको कूटना है, इसका अर्क निकालना है, इसका रस निकालकर आप उस स्थान पर लगाएं जहां आपके अर्थराइटिस का पेन होता है। आप क्या देखेंगे कि कुछ समय बाद या कुछ दिनों में आपके जोड़ों के दर्द की समस्या कुछ हद तक ठीक हो जाएगी दोस्तों अगर आपको कब्ज की समस्या रहती है आपके शरीर में, तो आप क्या करें, आप पापरी या करंजी के पेड़ का इस्तेमाल करें। ये पेड़ उसमें अहम भूमिका निभाता है आपके कब्ज की बीमारी में भी। आप करंजी या पापरी के पेड़ की छाल लें, उसका काढ़ा बनाएं, 10 से 15 ml डेली सेवन करें उसका, तो आप क्या देखेंगे कब्ज की समस्या आपके शरीर से दूर रहेगी दोस्तों। आप कैसा भी खाएं, कैसा भी पिएं, लेकिन आप इनका उपयोग करें, देसी चीज़ों का उपयोग करें। आप क्या देखेंगे कि आपके शरीर से बहुत हद तक काफ़ी रोग दूर रहेंगे दोस्तों अब मैं बताऊंगा कि ये पेड़ मुख्य रूप से डायबिटीज़ में किस तरीके से काम आता है। पापरी या करंजी दोस्तों अहम भूमिका निभाता है दोस्तों। 100 ग्राम इसके पेड़ की तने की छाल लें आप, लेकिन छाल इस तरीके से लें दोस्तों, मैं दोबारा कहूँगा आपसे कि पेड़ को कोई भी नुकसान ना हो, पेड़ के तने को किसी भी प्रकार की हानि ना पहुँचे। आप उसकी छाल लें 100 ग्राम, सुखाएं आप। अब उसमें 10 से 15 ग्राम हरीतिका को लें, बहेड़ा को लें और आंवला को लें, तीनों को मिक्स करके उनका चूर्ण बनाएं। अब उसका आप डेली नित्य 2 से 3 ग्राम सेवन करें। आप क्या देखेंगे कि आपके शरीर से डायबिटीज़ की समस्या दूर रहेगी दोस्तों। अगर उसके गुण भी आपको अगर दिखाई दे रहे हैं, तो वो भी दूर रहेंगे। ये पेड़ औषधि है दोस्तों पापरी या करंजी का पेड़ एक बहुत महत्वपूर्ण औषधि है। ये हमारे जीवन में अन्य पेड़ों की तरह हरा भरा बनाए रखती हैं और हमारी प्रकृति को ऑक्सीजन देते हैं। और अगर हम इन्हें यूज़ करना चाहें, अगर हम इनके गुण, औषधीय गुण जानें, तो ये हमारे लिए बहुत ही गुणकारी और लाभकारी हैं दोस्तों। प्रकृति ने यूं तो हमें हजारों पेड़ दिए हैं, लेकिन इनके गुण धर्मों के अभाव में हम इनकी उपयोगिता को महसूस नहीं कर पाते दोस्तों। अतः मेरा अनुरोध रहता है आप सभी से कि आप प्रकृति में आएँ, उनके गुणों को समझें। ज़्यादा से ज़्यादा आप दोस्तों पेड़ों के साथ बिताएं। आप क्या देखेंगे कि आप स्वस्थ रह रहे हैं, आपका शरीर स्वस्थ रहना सीख रहा है दोस्तों। पेड़ पौधे प्रकृति में कितना कुछ देते हैं और हमें कितना देते हैं। क्या इनका जीवन स्वार्थी भरा है? ये हमेशा सेवा करने के लिए ही पैदा होते हैं दोस्तों। इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आप इनके ऊपर प्रहार करें, आप इनसे भला बुरा कहें। मौन रहते हैं, चुप रहते हैं, लेकिन निरंतर प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, उसमें अपना योगदान निभाए रखते हैं दोस्तों। हर पेड़ पौधा आपके लिए कुछ ना कुछ योगदान दे रहा है दोस्तों। क्या हमारी कुछ जिम्मेदारी नहीं बनती दोस्तों पेड़ पौधों के लिए या प्रकृति के लिए? बिल्कुल बनती है दोस्तों। इसीलिए मेरा अनुरोध है, पेड़ पौधे लगाएं, उनके गुणों को समझें। अगर हम नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा? क्योंकि सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी इंसान ही है इस धरती पर। इसलिए दोस्तों मेरा अनुरोध है, प्रकृति को बचाएं, इंसानी जीवन को बचाएं, हमारी धरती को बचाएं। अगर आपको मेरी ये पेड़ पौधे से जुड़ी ये सीरीज़ अगर अच्छी लग रही है, तो इस पर बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।